ये विचारधाराएं कम थी। जगह जगह देखो, राजनीतिक पहलू में भी देखो तो वहां भी स्वार्थ है। आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है, ये मानव का दुश्मन हो रहा है। धर्म के प्रति कट्टर भावना, सर्वधर्म संभाव का ये हमारा देश था। अब देखो यहाँ पर लोगों की विचारधाराएं बदल रही हैं। इस पर इन्होंने ये लेख प्रस्तुत किया। हमें आज भी उस अमृत तत्व की तलाश है, अर्थात मानवीय गुणों की, जैसे प्रत्येक मानव में समानता हो, जो सदियों पूर्व प्रवाहित होता था। जो मैंने अभी बताया कि 100-150 साल पहले एकजुटता थी पहले। लेखक का कहना है कि हमारी यह इच्छा है कि सभी लोगों में प्रेम भाव, राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। तभी संभव है जब विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों में सदैव यह जल अमृत के समान प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इन नदियां क्या हो गई? जात, धर्म, भाषा, और जल क्या हो गया कि हम सभी लोग एकजुट थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी यही कहना चाहते हैं कि आज हमें उसी समय यानी उसी चीज की आवश्यकता है कि हम लोग एकजुट होकर के मानवीय प्रेम से संबंधित गुणों को धारण करें। ये तभी संभव है, हम एक बात और बताते हैं, जब हम शिक्षित होंगे। क्योंकि जो शिक्षित होता है वही समझदार होता है। उसके हृदय में, उसके मन में कोई न जात से मतलब है, न धर्म से मतलब है, उसके अंदर भी कोई विशेष अवगुण नहीं होते। वो भी मानवता का उपासक होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा समझदार है, शिक्षित है। शिक्षित वर्ग को भ्रमित नहीं किया जा सकता। कुछ 1% तो हो सकते हैं, लेकिन सत्य यही है कि शिक्षा हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर देती है। तो हम अच्छाई और बुराई में भेद उत्पन्न कर लेते हैं। अशिक्षित वर्ग इसको करने में कठिनता महसूस करता है, क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धि का विकास नहीं है। तो ये इस तरह इतने गद्यांश का मैंने सार तत्व बताया। हालांकि इसका सार तो और भी विकराल और भी ढंग से बताया जा सकता था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्लास में नहीं हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हैं, तो जो भी सार तत्व बताया है उतना पर्याप्त है। अब इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर बनते हैं, तो पहला प्रश्न क्या आपका है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में संदर्भ, सभी लोग जानते हो इसका मतलब संदर्भ। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इस तरह आज के अंक में भी ना, कल इसके बाद जो भी प्रश्नोत्तर है उसके बारे में बताया जाएगा।